आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में महिपाल नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। महिपाल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या महिपाल किस भाषा का शब्द है? महिपाल नाम का अर्थ और मतलब क्या है? महिपाल में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? महिपाल का अदद क्या है? महिपाल इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? महिपाल हिंदी में कैसे लिखा जाता है? महिपाल उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? महिपाल उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। महिपाल हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। महिपाल के माने और महिपाल नाम का मतलब है राजा, बादशाह, ज़मींदार, राजवाड़ा, ज़मीन का मालिक। महिपाल में 6 हुरूफ हैं: मीम, हे, ये, पे, अलिफ, लाम। महिपाल का अदद है 88। इसकी मज़ीद तफसील वीडियो के आखिर में देखेंगे। ये इंग्लिश में महिपाल लिखा हुआ है, ये हिंदी में महिपाल लिखा हुआ है। महिपाल उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें महिपाल लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में लाम को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह महिपाल लिखा हुआ आ जाएगा। महिपाल लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में महिपाल लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जाना और इनको याद रखें। नंबर 1, मीम। नंबर 2, हे। नंबर 3, ये। नंबर 4, पे। नंबर 5, अलिफ। नंबर 6, लाम।
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, पे ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, लाम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये यहाँ पर फुल लिखेंगे, पे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे, लाम भी यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा है, और ये क्या लिखा ये क्या लिखा पे, और ये अलिफ, और ये क्या लिखा लाम। तो ये क्या हो गया महिपाल। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है मा, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है हा, इसके लिए उर्दू में क्या है हे, और ये क्या है बड़ी की मात्रा, बड़ी के लिए उर्दू में क्या आता है ये, और ये क्या है पा, इसके लिए उर्दू में क्या है पे, और ये क्या है आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है ला, इसके लिए उर्दू में क्या है लाम। ठीक है। अच्छा, महिपाल का अदद कितना बताया था 88। वो कैसे है, वो इस तरह से है कि ये उर्दू के जो लेटर हैं इनके पहले से ही अदद और नंबर फिक्स हैं। जैसे मीम का अदद कितना है 40, हे का अदद कितना है 5, और ये का अदद कितना है 10, और बे का अदद कितना है 2, और अलिफ का अदद कितना है 1, और लाम का अदद कितना है 30। जब इन सब को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।